शताब्दी है जो शादी कर ली है, चूड़ी वूड़ी पहनी, सिंदूर वंदूर लगाई, हर चीज़ आपको मेरा देखने को मिलेगा। अगर प्यार में एक बार इंसान धोखा खाता है, इस तरह सिचुएशन ऐसी, प्यार में अगर कोई एक बार धोखा खाता है, दूसरी बार रिलेशनशिप में आ जाता है, हर कोई नहीं, कोई कोई, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आ जाता है, वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर एक बार शादी टूटती है ना, तो दूसरी बार शादी करने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि शादी सामाजिक तौर पे होता है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन सामाजिक तौर पे नहीं होता है। कभी भी ना फेस दिखाऊंगी, ना नाम बताऊंगी, ना आवाज़ सुनाऊंगी, समाज में होती है। एक बार अगर शादी टूटता है, फिर जब कोई दोबारा शादी करता है ना, लोगों की आंखों में आ जाता है, अच्छा दूसरी बार शादी कर, वो 2 बार रिलेशन में रह चुका है, 3 बार रिलेशन में रह चुका है, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं वैसे भी रह चुका है, तो वो उनके लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि वो सामाजिक नहीं है ना, सोशल नहीं है। ये कि मेरी लाइफ में कोई है क्या, क्योंकि मैं रील्स वगैरह ऐसे डाल रही, मैं किसी को पसंद की हूँ, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, कोई मुझे मिला है, अगर मेरी तरफ से कुछ हो तो मैं उस रिलेशन को है कि नहीं, हाँ कोई है जो मेरी बेटी को अपनाएगा, फर्स्ट पहली वही आता है कि तो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके बैठी हूँ, जो बहुत लोगों के मन में चल रहा है, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है, बहुत लोगों के दिल में चल रहा है। कुछ लोग तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं, और कुछ लोग आपस में गॉसिप कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में गॉसिप कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी बहुत पॉजिटिव सोच लो। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो मेरी फैमिली है, वो हमेशा मेरा अच्छा चाहती है, हमेशा मेरे साथ रही है वो, तो वो मेरे साथ कभी भी मेरा कोई भी गलत चीज़ नहीं सोचती है, कभी भी नहीं। क्योंकि जो मेरे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मतलब वो मुझे प्यार करते हैं, और जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किए वो नीचे आके उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं। तो जो मेरे सब्सक्राइबर है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, वो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही चाहते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में बोलना चाहती हूँ, आप सभी को मेरे कलेक्शंस बहुत पसंद आते हैं, और देन मैं ये जो ड्रेस बाई की हूँ ना, बहुत प्यारा ड्रेस है, इस तरीके से आने वाला। इसका सिर्फ और सिर्फ एक पीस बचा है, डबल एक्सल, और बाकी जो 3 डिज़ाइन था, तीनों डिज़ाइन का सारा साइज निकल चुका है, सारा साइज। बस जो मैं वेयर की हुई हूँ, इसका बस एक पीस बचा हुआ है डबल एक्सल में। अगर आप कोई डबल एक्सल साइज़ के हैं तो वो ले सकते हैं, बाकी स्मॉल मीडियम एक्सल सारा सोल्ड आउट है। मतलब टोटल आई थिंक 25 पीस था मेरे पास, सारा सोल्ड आउट हो गया, बस इकलौता ये बचा हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस है, आप लोग को तो देखे ही हो। तो हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो मोस्ट क्वेश्चंस जो अभी लोग मेरे को, मैं भी रिसेंटली का रील्स डाल रही हूँ, और आप लोग एक काम करना चाहना, मेरी कोई भी रील्स आप उठा के देख लो, वो हमेशा रोमांटिक रील्स रहते हैं, जो सॉन्ग वगैरह रहते हैं, जो गाना वगैरह रहता है, वो हमेशा रोमांटिक रहता है। भले मैं आज 4 साल हो गया, 4 साल हो गया, मैं 4 साल से यूट्यूब में हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब में मेरा सैड सॉन्ग बहुत कम ही रहता है, मोस्टली मेरा रोमांटिक सॉन्ग में रील्स रहता है। तो क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं, लोगों को लग भी रहा है कि मेरी लाइफ में कोई आया है क्या, है ना। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे पर्सनली कॉल किए हैं कॉल करके बोल रहे हैं, रील्स देख के लग रहा है कि शायद तेरी लाइफ में कोई आ गया है करके। मैं बोली वाह, वेरी गुड, क्लैपिंग, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोच रहे हो तुम लोग, है ना। फिर आप लोग को मेरे पेरेंट्स की बात अगर बोलूँ तो पापा मम्मी भी यही चाहते हैं फैमिली पूरा हो, एंड यूट्यूब में से भी मेरी बहुत सारी ऐसी सब्सक्राइबर है, यूट्यूब फैमिली में भी सिर्फ मेरे से बहुत से सब्सक्राइबर है, जो आंटियाँ हैं या फिर जो मेरे से बड़ी हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं शताब्दी लाइफ को एक मौका ज़रूर दो, अपने लिए ना, सिर्फ बच्चे के लिए सोचो करके। देखिए, आप सब लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप शताब्दी शादी कर लो, कोई बोलेगा मत करो, है ना, हर तरह का आएगा, लेकिन डिसीजन तो मेरा रहेगा। तो घर में ऐसे भी है कि ऐसा रिश्ते नहीं आ रहे, घर में रिश्ते भी आ रहे मेरे लिए, और मेरे जो ओपिनियन, जो व्यू है, वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। सबसे पहला तो ये कि मेरी लाइफ में कोई है क्या, क्योंकि मैं रील्स वगैरह ऐसे डाल रही हूँ, मतलब अच्छा गाना वाला हर चीज़। 3-4 कमेंट तो मोस्टली आए गए हैं कि मेरी लाइफ में कोई है क्या, लगता है मेरी लाइफ में कोई आ गया है, इसलिए मैं ऐसा गाना डाल रही हूँ करके। तो बहुत अच्छी बात है, आप सबने इतना अच्छा सोचा मेरे लिए, और लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहिए। तो मेरी लाइफ में कोई है क्या, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगी। और जो लोग मुझे लेके गॉसिप कर रहे हैं, गॉसिप करते भी होंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कभी किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं।
खुद का नहीं देखेंगे। खुद शादीशुदा है, बीवी बच्चों को मोस्टली मायके में रखता है और खुद अकेले रहता है और हर रोज़ लड़की लाता है, उसका काम ही वही है। तो वो बस जब उसको मौका मिले मेरे बारे में कुछ बोलने का तो गंदा गंदा बोल ही देता है ना। तो देखिए, बोलने के लिए, गॉसिप करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप क्या हो वो मैटर करता है। मैं आज यहाँ पे रह रही हूँ, 1 साल हो गया। मेरे आस पड़ोस में किसी से भी आप पूछ सकते हो, मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ। बहुत रेयर, जब कोई होई हल्ला करता है, कोई आवाज़ करता है, कुछ पार्टी होती है, फंक्शन होती है, तभी मोहल्ले में जाती हूँ। और मेरे यहाँ भी कोई नहीं आता, मेरे पड़ोसियों को छोड़ के। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दी हूँ। तो पीठ पीछे भौंकना बंद करो। ठीक है, ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, ये कुछ है जो बस उछकते रहते हैं उनके लिए है। पहले अपने आप को देखो कि आप क्या हो, है ना, क्या कर रहे हो, अपने आप को देखो, उसी में खुश रहो। और मेरी लाइफ में कोई है भी तो तुमको क्या दिक्कत है भैया, है ना। मेरी लाइफ में कोई है भी तो तुमको क्या दिक्कत है, तुमको क्या परेशानी है। जब मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स से गुजर रही थी, मेरा प्रॉब्लम वाला फेस चल रहा था, उसमें तुम कहाँ थे भैया। अब जब मैं खुश हूँ, लाइफ में सब चीज़ें सही चल रही है, सब चीज़ें बैलेंस है, अब होते कौन हो तुम। देखो, सीधा सिंपल बात है, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई यार नहीं है। मैं अपने लाइफ में, अब मेरा दोस्त यार, प्यार मोहब्बत मेरा काम है, से बता रही हूँ। मेरा प्यार, दोस्त, मोहब्बत, यार मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, ये इसी को लेके मैं चलती रहती हूँ। और मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी है। तो ये 2 चीज़ मेरी लाइफ में है, तीसरा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैं लाइफ को मौका ज़रूर दूंगी। आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आप लोग से कुछ छुपाऊंगी नहीं, मैं लाइफ को मौका ज़रूर दूंगी। कभी अगर मुझे ऐसा लाइफ में, कभी अगर मुझे ऐसा दिखता है कि नहीं, हाँ कोई है जो मेरी बेटी को अपनाएगा, फर्स्ट पहली वही आता है कि मेरी बेटी को अपनाएगा, फिर देन मुझे अपनाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे पहले मेरी बेटी के लिए ही सोच रही हूँ। क्योंकि एक बेटी के लिए फादर का प्यार बहुत ज़रूरी रहता है, फादर का छत्र छाया होना भी बहुत ज़रूरी रहता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी वो जो को क्यों फेस करे जब उसकी कुछ गलती नहीं है। तो लाइफ में मैंने आगे बढ़ने के बारे में सोचा है। और लेकिन हाँ, ये भी आप लोग को कह देती हूँ कि कभी अगर ऐसा कुछ मौका मेरे को मिलता है कि हाँ कोई है जो मुझे, मेरी बेटी को अपनाएगा, भले वो पापा मम्मी की तरफ से हो कि वो कुछ रिश्ता लेके आ रहा है, या फिर मेरे तरफ से हो कि मैं किसी को पसंद की हूँ, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, कोई मुझे मिला है, अगर मेरे तरफ से कुछ हो तो मैं उस रिलेशन को टाइम दूंगी, कम से कम 2 साल। क्योंकि बोलते हैं ना कि पहला वाला, देखिए बॉयफ्रेंड, आजकल जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है ना, आजकल जो लोग रहते हैं वो पति पत्नी की तरह ही रहते हैं। आप लोगों को फ्रैंकली बता रही हूँ, बस सिंदूर नहीं डलता है मांग में, चूड़ियाँ नहीं डलती है हाथों में, है ना, बाराती नहीं आते हैं, वो लहंगा नहीं पहनती है, बस इतना ही फर्क रहता है। लेकिन आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पति पत्नी सेम रिलेशन हो गया, अभी वही चल रहा है, युग कलयुग ही है। तो ऐसा होता है ना कि जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है वो समाज को पता नहीं चलता है। तो जब एक बार ब्रेकअप होता है, इंसान दूसरा बनाता है, दूसरी बार ब्रेकअप होता है, तीसरा बनाता है, तीसरी बार ब्रेकअप होता है, चौथा बनाता है। तो ऐसा रिलेशन आगे बढ़ता रहता है। सब कोई नहीं, कोई कोई, मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है। लेकिन शादी क्या होती है, समाज में होती है। एक बार अगर शादी टूटता है, फिर जब कोई दोबारा शादी करता है ना, लोगों की आंखों में आ जाता है, अच्छा दूसरी बार शादी कर रही है, पहला पति तो ऐसा था। फिर अगर कोई लड़का करता तो पहली पत्नी तो ऐसी थी, दूसरी कर रही है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना, उनके घर में ही उनकी बेटी है ना, या उनका बेटा 10-12 रिलेशनशिप में रह चुका होता है, जैसे पति पत्नी रहते हैं ना, वैसे रह चुका होता है। तो उनको उससे मैटर नहीं करता, उनको वो बॉदर नहीं करता। लेकिन कोई लड़की अगर दोबारा शादी कर रही है, कोई लड़का अगर दोबारा शादी कर रहा है, वो उनको बॉदर करता है। अच्छा दूसरी शादी है क्या, अच्छा ओ, फिर गॉसिप शुरू कर देंगे। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारी बेटी हो या तुम्हारा बेटा हो, वो 2 बार रिलेशन में रह चुका है, 3 बार रिलेशन में रह चुका है, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं वैसे भी रह चुका है। तो वो उनके लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि वो सामाजिक नहीं है ना, सोशल नहीं है। तो हम इसी समाज में रहते हैं, ये हमारे समाज के लोगों का हिस्सा है। मैं जो बोलती हूँ ओपनली बोलती हूँ, क्लियर बोलती हूँ। अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हैं
तो ज़रूर बताना शताब्दी आप सही बोल रहे हो। पीठ पीछे बात करते हैं, लाइफ मेरी है ना, शादी करूँ या ना करूँ, रिलेशनशिप में रहूँ या ना रहूँ, डेट करूँ या ना करूँ, आप होते कौन हो? ये मेरे सब्सक्राइबर को छोड़ के बता रही हूँ, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, ये इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे बुरे वक्त में, मेरे अच्छे वक्त में। अगर ये मुझे सजेशन दे रहे शताब्दी और शादी मत करो, मैं तो भी उसको एक्सेप्ट करूँगी। और मेरे सब्सक्राइबर अगर मुझे सजेशन दे शताब्दी अब शादी करो, ये भी मैं एक्सेप्ट करूँगी। मैं ये जो बोल रही हूँ ना, ये 2-3 लोगों को लेके बोल रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, नहीं मेरे सब्सक्राइबर, मेरे कट्टर दुश्मन है, कड़े दुश्मन है। भैया अपने आप को देखो, कुछ भी करूँ मैं। अदरवाइज रही बात मेरी सब्सक्राइबर की, अगर आप लोग को लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई है या फिर कोई आने वाला है, कोई आ चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी अगर मैं ऐसा होता है, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी, आप लोग से कुछ छुपाऊँगी नहीं। और ये डिसीज़न तो मैं ले चुकी हूँ एंड पापा मम्मी को भी बोल चुकी हूँ। हाँ, लाइफ में आगे बढ़ना है, बेटी के लिए सोचना है, मेरे लिए सोचना है, लेकिन मेरी भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। क्योंकि एक बार शादी में मैंने कहा ना, अगर प्यार में एक बार इंसान धोखा खाता है, इस तरह सिचुएशन ऐसी, प्यार में अगर कोई एक बार धोखा खाता है, दूसरी बार रिलेशनशिप में आ जाता है। हर कोई नहीं, कोई फिर से रिपीट कर रही हूँ, आ जाता है, वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर एक बार शादी टूटती है ना, तो दूसरी बार शादी करने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि शादी सामाजिक तौर पे होता है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन सामाजिक तौर पे नहीं होता है, तो इसलिए उनको अलग अलग रखा गया है। इसीलिए सोचूंगी वो सब सारी चीज़ पे। और अगर ऐसा होता है, अगर मैं डेट भी किसी को करती हूँ, आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, आप लोग से कुछ छुपाऊंगी नहीं। और भले मेरा पहला डेट भी रहेगा, आप लोग को साथ लेके जाऊंगी कि मैं हाँ डेट कर रही हूँ, जो भी चीज़ हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को अभी से बता देना चाहती हूँ, मैं सोशल मीडिया में कभी भी ना फेस दिखाऊंगी, ना नाम बताऊंगी, ना आवाज़ सुनाऊंगी, कभी भी नहीं। इन फ्यूचर अगर मैं शादी करती भी हूँ, अपने हस्बैंड को कभी नहीं लाऊंगी मैं सोशल मीडिया में, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और ऐसे इंसान को मैं चूज़ करूँगी जो सोशल मीडिया एडिक्टेड ना हो, जो सोशल मीडिया में आना पसंद ना करता हो, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाना उसको पसंद ना हो, ऐसे इंसान को ही मैं अपने लाइफ पार्टनर बनाना चाहूँगी। मैं एकदम फ्रैंकली बता दे रही हूँ, बिल्कुल। क्योंकि नज़र इज रियल, नज़र लगती है। और मैं अपनी बहन को भी बोलती हूँ, हो सके उतना सागर को कम दिखाया कर यूट्यूब में, जितना हो सके उतना। क्योंकि जो फेक रिलेशंस होते हैं ना, आज मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने फेक रिलेशंस यूट्यूब में दिखाते हैं। कपल है, वो मैरिड कपल ही है, फेक रिलेशंस दिखाते हैं, ऐसे गुच्ची कुच्ची पुच्ची पुच्ची, हम, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, हम ये खाने जा रहे हैं, हम वो खाने जा रहे हैं, ऐसा 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 करके। क्यों? जो शो अप नहीं करते, क्या उनके बीच में प्यार नहीं होता? मेरे ऐसे बहुत सारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्लासमेट हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स भी हैं, जो सोशल मीडिया में अपने पति के साथ फोटो ही नहीं डालते। सही बता रही हूँ, फोटो डालते तक नहीं है, खुद का भी नहीं डालती, 10 साल से डीपी चेंज नहीं की, मगर है एक्टिव। तो उनका बहुत ज़्यादा प्यार है। और ऐसे बहुत सारे कपल्स को जानते जो मेरे जूनियर हैं, मेरे सीनियर हैं, भर भर की फोटो ऐसा डालेंगे जैसे लैला मजनू वही है। और वहीं पे क्या हो रहा है, पति बीवी को छोड़ के 10 जगह मुंह मार रहा है, पत्नी बच्चे को लेके मायके में और पति 10 जगह मुंह मार रहा है, लड़की ला रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा फोटो डालेगा, फेसबुक इंस्टा में, जैसे उनका प्यार तो बाबा सरोपार है, उनसे कोई प्यार नहीं करता। तो भी यही दुनिया चल रही है। अपने प्यार को बचा के रखो, और आप लोग भी डालते हो इंस्टा में, बचा के रखो, क्योंकि नज़र रियल है, नज़र लगती है। तो मैंने ये सारा चीज़ सोच के रखा है कि मैं कभी भी सोशल मीडिया में नहीं लाऊंगी, फोटो नहीं, आवाज़ भी नहीं सुनाऊंगी। बस आप लोग को मैं देखने को मिलूंगी कि हाँ, शताब्दी है जो शादी कर ली है, चूड़ी वूड़ी पहनी, सिंदूर वंदूर लगाइए, हर चीज़ आपको मेरा देखने को मिलेगा। ये मैं आज क्लियर कर दी हूँ। बाकी हाँ, मैंने डिसीज़न लिया है, ये सच है। तो इसलिए अभी थोड़ा अच्छे अच्छे रील्स बना रही हूँ, रोमांटिक रील्स बना रही हूँ, अच्छा रहने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को पॉजिटिव रख रही हूँ, क्योंकि लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है। बहुत हुआ रोना धोना, बहुत हुआ अपना तबीयत खराब करना, क्योंकि बीमारियों का खदान में मैं जहाँ डिप्रेशन में चली गई, एंजाइटी की दवाइयाँ खा रही हूँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी बातें बताई है जो मैं आप लोग को बताई नहीं हूँ, पता है, बताई नहीं मैं आप लोग को। मैंने उनको बताया था कि सर मेरा डिवोर्स हो चुका है, ऐसा ऐसा करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि
दोबारा शादी क्यों नहीं कर रही हो करके, तो मैं बोला सर मुझे करना ही नहीं है। तो फिर वो हंस रहे थे, तो फिर बोले नहीं आप कीजिए, लाइफ में एक पार्टनर का आना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मेरी काउंसलिंग भी की, मैं 2 सेशन गई भी। उन्होंने मुझे बोला है कि जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी ना 15-16 साल की, तो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ रहेगी, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, है ना। तो उससे में आप अपने आप को अकेला फील करोगे। तो लाइफ में पार्टनर की होना बहुत ज़रूरी है। और बेटी जो होती है पराई धन रहती है, बड़ी होगी जॉब करेगी बाहर रहेगी, बड़ी होगी शादी करेगी चली जाएगी, आप अकेले पड़ जाओगे, आपको कौन संभालेगा। एक पार्टनर रहेगा तो आपको वो केयर करेगा, प्यार करेगा, ध्यान रखेगा। और आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी बातें हैं। तो मैं बोली नहीं सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे मन की बातें मैं सारा ब्लॉग में बता देती हूँ, मन की बातें, दिल की बातें, मेरे को कभी कभी हेट भी मिलता है बट बता देती हूँ। तो सर बोले वो चीज़ें अलग होती है ना, लेकिन लाइफ में पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने बहुत सोचा समझा, फिर मैंने बोला नहीं, अब पापा मम्मी भी सही कहते, आप लोग भी सही कहते, डॉक्टर भी सही कह रहा। फिर जाके मैंने डिसीजन लिया, यस मैं आगे शादी करूँगी बस। और जिनको ये लगता है शादी कर रही है ऐसा वैसा, हाँ कर रही, तुमको क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई वो है क्या, नहीं ना। मेरी लाइफ में मैं देख लूँगी, मुझे अगर नहीं भी कर रही हूँ तो भी आप लोग को क्या, कर भी रही हूँ तो आप लोग को क्या। ये सिर्फ मेरे हेटर्स के लिए है, मेरे सब्सक्राइबर के लिए नहीं। मैं पहले से बता दे रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर तो हमेशा चाह ही रहे कि कोई अच्छा सा जीजू आए उनका, जो उनकी दीदी का ख्याल रखे, है ना। लाइफ छोटी नहीं बाबू मुश्किल है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अभी तो 35 साल की हुई हूँ और 35 साल जीना है, समझ रहे हो। 70 साल तक जीऊंगी ना मैं, है ना। तो आप लोग जो हेटर्स हो प्लीज़ पीठ पीछे गॉसिप मत करो मुझे लेके, आपके घर में और बहुत सारे काम होंगे, उसको करो। और पहले अपने आप को देखो सर से लेकर पैर तक, फिर देन मेरे पीछे पड़ना कि मैं ऐसा ड्रेस पहन रही हूँ, मैं वैसा ड्रेस पहन रही हूँ, मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, मैं वो ब्लॉग बना रही हूँ, मैं ऐसा रील्स बना रही हूँ, मैं वैसा रील्स बना रही हूँ। मेरी लाइफ में कोई है, हाँ है, मेरी लाइफ है, मेरा कैमरा, मेरा फ़ोन, मेरा गाना, मैं किसी भी गाने में रील्स बनाऊँ, मैं कुछ भी ड्रेस पहनूँ, मेरी चॉइस। आप होते कौन हो, आप पैसा दे रहे हो मेरे को, आप मेरा घर खर्च चला रहे हो, आप मुझे मेरी बेटी को पाल नहीं ना। तो अपना देख भाई, अपना देख, अपना अपना बीवी बच्चे का देख, है ना। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर के लिए फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है। चलिए भी आप सभी को बाय बाय। कभी कभी तो आती हूँ ऐसे नॉन सब्सक्राइबर को जवाब देने। ये लास्ट पीस बची हुई है मेरे पास, आप बाई कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस है, 1290 इसका प्राइस है, बहुत प्रिटी है।